ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे, मैं हिंदी को ऐसे हो बताओ। तो जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करेंगे ये हो गया एडोब फोटोशॉप। ठीक है, इसे देखो ग्राफिक्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इन डिज़ाइन हो गया, कोरेल ड्रो हो गया, बहुत सारा इस तरह का। ठीक है, लेकिन ये फोटोशॉप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और मतलब इसमें ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसकी मदद से। तो ये सब कोई भी सीख लो, अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही है, सबका काम एक ही है। तो जो ज़्यादा चल रहा है उसको ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे, ठीक है, मेरा ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते ही इस तरह से मैं एक बार एक नया ओपन करके रखता हूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फर्स्ट टाइम के लिए जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आएगा स्क्रीन। ठीक है, तो पहले चीज़ों को थोड़ा हल्का सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें तो कॉमन होता है, जैसे हर सॉफ्टवेयर में तुम अगर देखोगे ऊपर में क्या होता है, उसका मेनू होता है, ऊपर में मेनू आइटम्स वगैरह होता है, फाइल, ये सब तो कॉमन बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन ये जो लंबा नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल में, ये हो गया टूल बार। यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, फोटो डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, जो भी टूल्स का जरूरत पड़ेगा वो सब टूल्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा पूरा हो गया टूल बार। सब नहीं बोलूँगा, जो एकदम इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बोल रहा हूँ पहले में, बाकी धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये तो हो गया मेनू और ये टूल। अभी हम लोग इन दोनों में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ऐसा बात नहीं कि ये सब एक ही क्लास में सीख लेंगे, अलग अलग क्लास में अलग अलग टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते ही हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। सीधी सा बात है यहाँ पे। तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल में, और यहाँ पे न्यू, या तो तुम कंट्रोल एन प्रेस करो, सेम ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये न्यू में क्लिक करता हूँ। अभी कुछ लिखने का नहीं है, जस्ट देखते जाओ, समझते जाओ चीज़ों को। एंड तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन में क्लिक करता हूँ, न्यू। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा, मतलब जो न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे उसका टाइप क्या होगा, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होगा, नेम क्या होगा। सो नेम तो तुमको समझ में आ रहा है, कुछ भी नेम असाइन कर दो, अपने हिसाब से असाइन करो। फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट टाइप जो है, तुम देखो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगर तुमको क्लिपबोर्ड के हिसाब से काम करना है तो ये ले सकते हो, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, बहुत सारा है। मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए जाना है तो इसमें जा सकते हो। हाँ, फिल्म एंड वीडियो के लिए कुछ अगर ग्राफिक्स का काम करना है तो इसमें जा सकते हो, आउटपुट का काम करना है तो यहाँ पे इतना हम लोग को ये सब में नहीं जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज को ही सिलेक्ट कर लेना है अभी के लिए, राइट नाउ के लिए। ठीक है, साइज का बाद में आएगा। और अगर तुमको अपने हिसाब से देखो, मैं अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो विड्थ, हाइट, ये जो नया डॉक्यूमेंट होगा इसका विड्थ कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, जैसे 7.5 क्या है और यूनिट क्या है, इंच, मतलब 7 इंच, 5 इंच हाइट, 7 इंच विड्थ। ठीक है, तो तुम जो डिज़ाइनिंग करोगे, जो डॉक्यूमेंट तुम्हारा होगा नया, वो कौन सा साइज का होगा, तुम यहाँ पे मैन्युअली भी उसको डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल तो ये जब मैंने डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज को सिलेक्ट कर लिया, अपने आप से ये प्री डिफाइंड कुछ वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर तुम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया यूएस पेपर, तो इसके लिए इस तरह का साइज है। देखो डॉक्यूमेंट तो वही रहता है, जस्ट उसका साइज मैटर करता है। जैसे विड्थ, हाइट, जस्ट वेट, हाँ एक सेकंड। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अलग अलग अगर डॉक्यूमेंट टाइप में जाओगे तो उसके हिसाब से उसका साइज भी अलग अलग पहले से ही, उस टाइप के हिसाब से उसका साइज यहाँ पे पहले से ही डिस्प्ले कर देता है। तो ये तो हो गया प्री डिफाइंड टाइप्स। ठीक है, तुम जो भी टाइप तुम जाओगे, फोटो जाओगे तो इस तरह का अलग अलग है। जैसे मैं वेब में क्लिक करता हूँ तो इसके हिसाब से उसने सेटिंग्स अपने हिसाब से सेट कर लिया। तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड है। लेकिन मुझे अगर खुद का साइज का कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कस्टम में जाऊँगा, खुद का मुझे अपना प्री डिफाइन कुछ मैनुअल डिजाइन साइज देना है तो यहाँ पे जाऊँगा, और तुमको कौन सा क्या साइज देना है, वो विड्थ कितना देना है, हाइट कितना देना है, रिजोल्यूशन जनरली इसको हम लोग 300 ही रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसको उतना ही रखो, पिक्सल्स बाई इंच। और यूनिट क्या है, यूनिट तुम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे तो बाई डिफॉल्ट में इंचेस दिखा रहा है, तुम मीटर, सेंटीमीटर ये सब ले सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग उसको क्या लेते हैं,
इंचेस में ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करोगे तो यू कैन सी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, ठीक है। तो ये है, लेकिन मोस्टली हम लोग इंचेस वाला यूनिट को ही यूज करते हैं। और 300 रिजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच, इसको इस तरह के नॉर्मली इसी में रखना। रिजोल्यूशन को तुम लोग 300 ही रखना नॉर्मली। हाइट एंड विड्थ अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। कलर मोड को यही रहने दो, और ये जो है 8 बिट, इसको 8 बिट ही रहने दो, ठीक है। इसको ये सब को चेंज मत करो नॉर्मली। हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये बाकी सब जो है इसको एज इट इज रहने दो। बैकग्राउंड कंटेंट मतलब जब तुम्हारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, लॉन्च होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा? व्हाइट कलर का होगा, ब्लैक होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा? तुमको क्या चाहिए? अभी यहाँ पे ऑप्शन है, व्हाइट है, बैकग्राउंड कलर का चाहिए तो कलर सिलेक्ट करो, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करो, जो भी चाहिए तुम कर सकते हो। ये सब तुम बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं इसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में व्हाइट को ही मैं ले लेता हूँ। और ये जो है ये सबको अभी ऐसे ही रहने दो, ये सबको छेड़खानी मत करो। तो अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप साइज है उसी को ही मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे बाकी अपने हिसाब से वो अपने को सब सेट कर देगा, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करते ही ये एक डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज का ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। यही है डॉक्यूमेंट, और यहीं पे यही हो गया हम लोग का वर्क एरिया। जो भी करेंगे यहीं पे इफेक्टिव होगा, यहीं पे सब कुछ दिखाई देगा हम लोग को, ठीक है। अच्छा अगला बात ये हो गया, अभी इस तरह से तुम लोग नया डॉक्यूमेंट को लॉन्च कर लेना। और अगर किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ओपन करना है तो फाइल में जाके ओपन और कंट्रोल हो। ये सब देखो एकदम बेसिक सा बात है, हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन में काम करते हैं ये सब होता ही है। तो आज मैं तुम लोग को जस्ट एक ही टूल के बारे में समझाऊंगा, बाकी अगला क्लास में जाऊंगा मैं। देखो ये तो हो गया मेनू, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलता है, ये सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जो जहाँ पे जो भी जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ये जो सेकंड ऑप्शन में तुमको दिख रहा है ये जो हो गया, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। ये सबसे ज़्यादा अगर कोई हम लोग को टूल यूज़ करना है तो यही टूल सिलेक्शन टूल है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो और ये सिलेक्शन टूल हो गया। और सिलेक्शन टूल को अगर सिलेक्ट करना है सिंपली वहाँ पे तुम क्लिक कर दो। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये टूल मेरा सिलेक्ट हो चुका है। इसका काम क्या है वो समझते हैं अभी, सिलेक्शन टूल से क्या होता है। एकदम बेसिक सा बात है यहाँ पे। देखो सिलेक्शन अभी जब मैं देखो ये तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट का वर्क एरिया हो गया जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। बाय डिफॉल्ट में मेरा ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का फुल एरिया अभी क्या है, एक्टिव है। मतलब यहाँ पे हम लोग इस डॉक्यूमेंट का कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर उसका कोई पर्टिकुलर एक एरिया को मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ, बाकी पार्ट को मैं डीएक्टिव करना चाहता हूँ, समझ लो। मतलब सिलेक्शन से सिंपल सा बात है, किसी एक एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, जस्ट सिंपली इसमें से क्लिक करो और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी उसको प्लेस कर दो। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट अभी फुल इसका कंप्लीट एरिया को मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। अभी ये जो है इसी पार्ट को ही मैं सिर्फ यूज़ कर पाऊंगा। मैं जो भी करूंगा सब यहीं पे होगा। से फॉर एग्जांपल देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं अभी तो मैं तुम लोग को जस्ट सिलेक्शन टूल ही समझा रहा हूँ, बाकी टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन जस्ट कुछ चीज़ों को समझाने के लिए। लेकिन तुम लोग बाकी टूल में मत जाओ, अभी जस्ट सिलेक्शन टूल को ही ध्यान में रखो। तो मैं यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ कलरिंग कर दिया, समझ लो इस तरह से, ऐसे ही मैंने कर दिया। तो देखो मैं जब माउस को इसका बाहर लेके जाऊंगा तो वो कलर आएगा नहीं, देखना। ये देखो, देखा ना, जब इधर इसके अंदर आते ही वो कलर दिखता है, बाहर जा रहा हूँ कलर नहीं आ रहा। मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सिलेक्टेड एरिया ही अभी एक्टिवेटेड है, बाकी इसका बाहर जाने से वो कलर नहीं जा रहा है। सिंपल सा बात है यहाँ पे। तो जो एरिया सिलेक्टेड है उसी में काम होगा। सिलेक्शन का मतलब ये हो गया। अगर मैंने सिलेक्शन को हटा दिया, समझ लो मेरा पास सिलेक्शन नहीं है, अभी मैंने वो नहीं दिख रहा है ना वो लाइन, तो सिलेक्शन नहीं है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट का किसी एरिया को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मतलब अभी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही मेरा एक्टिव है। तो तुम कहीं पे भी अभी कर सकते हो। देखो मैंने अभी कहीं भी कर सकता हूँ, हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो सिलेक्शन का सिंपल सा मतलब है हम लोग किसी एक पार्ट को, एरिया को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है बात? तो सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है तो बस इसको क्लिक करो और कहीं पे भी इस तरह से तुम सिलेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक बात है, अभी मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं जब सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्शन करूंगा, नेक्स्ट जैसे ये मैंने कर दिया, करते ही पहला वाला सिलेक्शन चला जा रहा है, क्लियर ना। जैसे ये सिलेक्ट मैंने किया, अगला सिलेक्शन कर रहा हूँ ये चला गया, अगला सिलेक्शन कर रहा हूँ ये वाला चला गया, तो वो इसे हो रहा है। तो एक टाइम में एक ही सिलेक्टेड एरिया हो रहा है मेरे यहाँ पे, मुझे चाहिए मल्टीपल एरिया सिलेक्टेड एक साथ हो जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, वेट, हाँ अच्छा बोल रहा था मैं, देखो हाँ, अभी मुझे मल्टीपल एरिया को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं सिलेक्शन टूल को, जैसे मैं अगर कोई दूसरा टूल को सिलेक्ट करूंगा, उसका प्रॉपर्टी सब ऑप्शंस मुझे ऊपर में दिखाई देता है, ये मेनू का ठीक नीचे। जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया अभी, तो ये सब चेंज हुआ कि नहीं, देखो मैंने सिलेक्शन टूल में क्लिक किया, अभी इसके लिए अलग सा ऑप्शन आ रहा है। तो सिलेक्शन टूल में जब क्लिक करोगे तो इसका कुछ ऑप्शंस दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये तीनों, ये चारों ऑप्शंस को ध्यान दो। अभी से पहला ऑप्शन, अभी जो बाय डिफॉल्ट में मेरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट है, ये पहला वाला ऑप्शन। मुझे चाहिए कि मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ करना है, तो उसके लिए ये जो एड सिलेक्शन, देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, एड टू सिलेक्शन, इसको क्लिक करना है। इसको मैंने क्लिक कर लिया, करते ही देखो ये इसका नीचे एक प्लस सिंबल दिख रहा है पॉइंटर के नीचे, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जब भी कोई न्यू सिलेक्शन करूंगा, पुराना वाला सिलेक्शन नहीं हटेगा। पुराना वाला सिलेक्शन हट रहा है क्या, नहीं जा रहा है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे देखो। तो तुमको मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ लगाना है तो एड सिलेक्शन को सिलेक्ट क्लिक कर लेना। और अगर तो उसी तरह यहाँ पे होता है जैसे एड हो गया, उस तरह से क्या है तुम्हारा, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। पुराना सिलेक्शन से किसी एक पार्ट को अगर हटाना है तो वो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे यहाँ पे फिलहाल मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखो क्लिक करते ही यह माइनस सिंबल आ रहा है, ठीक है ना। अभी जो पुराना सिलेक्टेड एरिया है उसमें से कुछ पार्ट को मुझे हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को क्लिक कर लिया। अभी मैं देखो क्लिक करता हूँ तो देखो जो जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वो सिलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्शन से माइनस हो चुका है वो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे, यहाँ से इसको खींच दिया तो ये वाला पार्ट सिलेक्शन से हट चुका है, ठीक है। तो एड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, फाइनली जो यहाँ पे है ये देखो, ये हो गया इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। मतलब क्या, जो कि कॉमन होगा उसको रखेगा, बाकी सबको ये डिलीट कर देगा। जैसे देखो मैं यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये, ओहो सॉरी, मेरा तो ये अभी मैंने इसमें क्लिक किया ही नहीं, सॉरी, इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको क्लिक किया, अभी मैं करता हूँ, देखो इंटरसेक्ट में क्या हो रहा है, देखो कॉमन को रख के बाकी सबको डिलीट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से तुम यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हो। अब ये करके फ़ायदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने वाला है कि जब भी हम लोग कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ दिस डिज़ाइनिंग का काम सिलेक्शन टूल के मदद से ही होता है, उसके मदद से ही सिलेक्शन का काम होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तुम लोग उसमें मत जाओ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम लोग का जस्ट टॉपिक है सिलेक्शन टूल, ठीक है। मुझे जस्ट एक हल्का सा डिज़ाइन करना है, देखो मैं एकदम एकदम सिलेक्शन टूल के मदद से मैं एकदम जल्दी कर दूंगा, मुझे समय नहीं लगेगा। मुझे एक सिंपल सा, कोई मैं रेंडमली कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई फिक्स डिज़ाइन का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रेंडमली देखो मैं ये काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे समय नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो एक सिंपल सा मैंने, तो क्लियर ना, देखो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, जस्ट सिलेक्शन टूल को ही यूज़ करके मैं ऐसे ही कुछ रैंडमली काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये जस्ट एड वाला ऑप्शन को यूज़ कर दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, समझ लो। ये जो मैंने किया यहाँ पे, मैंने कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने क्या यूज़ किया,
सिलेक्शन टूल को, मतलब सिंपल सा एक मैंने डिज़ाइन बना दिया, समझ लो। किसे क्या? सिलेक्शन टूल की मदद से। ये कोई जस्ट रैंडम एक डिज़ाइन है, तो कितना समय लगा, जल्दी हो गया, लेकिन सिलेक्शन टूल को यूज़ किया। तुम सोच रहे हो मैं इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगा ये सब, ये नहीं, सिलेक्शन टूल ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। ओके ना? तो सिलेक्शन सिर्फ यही नहीं, एक जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, सिलेक्शन टूल का ही हम लोग को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है जब भी कुछ भी करेंगे हम लोग। ओके, तो सिलेक्शन टूल का तुमने अगर यूज़ प्रॉपरली तरीके से समझ लिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चीज़ों का जस्ट प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे नया कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो देखो दूसरा चीज़, अभी सिलेक्शन टूल में मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जब हम लोग किसी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, और इसमें मैं कलर फिल कर रहा हूँ, मैं कलर फिल कैसे करता है इसका अलग से क्लास कराऊंगा बाद में, अभी जस्ट सिलेक्शन टूल का ही ध्यान में देखो। जब हम लोग किसी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ कलर फिल करते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे कुछ कलर फिल कर दिया। अभी ये जो कलर यहाँ पे फिल हुआ, इस कलर जो इसका जो कलर का जो बॉर्डर एरिया देखो वो पूरा शार्प है, पूरा शार्प। लेकिन सिलेक्शन टूल के मदद से हम लोग कुछ इस तरह से भी कलर फिल कर सकते हैं। किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं सिलेक्शन टूल का मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये जो फेदर दिख रहा है यहाँ पे तुम लोग को ऑप्शन, फेदर वाला ऑप्शन, अभी कितना है 0px। चलो मैंने इसको समझ लो कि कर लिया मैंने, 40px का फेदर लगा दिया। क्या होता है देखो, कितना दे दिया मैंने फेदर, 40px का। ठीक है, तो 40px का मैंने फेदर डाला। अभी मैं कुछ ऐसे ही बॉक्स बना रहा हूँ और इसमें अभी मैं कलर फिल करूँगा, और अभी देखो इसका कलर फिल कैसे हो रहा है, शार्प नहीं हो रहा है। तो फेदर अमाउंट को जितना बढ़ा दोगे ये जो है फेड हो जाएगा ज़्यादा, जितना कम रखोगे, 0 रखोगे तो कम्प्लीटली शार्प, और जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये क्या होगा, फैल जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एक तरह से कलर को स्प्रेड कर देता है वो। तो सिलेक्शन टूल के मदद से तुम फेदर यूज़ करके इस तरह से भी तुम ये सब एक्टिविटी ला सकते हो। ओके, तो ये सब सिलेक्शन टूल के मदद से हो रहा है। देखो सिलेक्शन करने का बहुत ज़्यादा, जैसे मैं ये तो मैंने एक दे दी तुम लोगों को, 10 मैंने बोल दिया कि कलर फिल कैसे करना है। इसको सिलेक्शन टूल यूज़ करके मैं कुछ दूसरा काम करके दिखाता हूँ मैं। समझ लो मैंने एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने समझ लो यहाँ से कोई एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब समझ लो मैंने इसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कोई ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन में जाना है हम लोग को, एंड उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज ओपन कर लेना तुम लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं समझ लो ये यहाँ पे कहाँ गया, बस मिल ही नहीं रहा है मुझे। हाँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट से मैंने ले लिया, समझ लो ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ले लो, ऐसे ही कुछ फोटो तुम ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैंने ये इमेज ले लिया। तो सिलेक्शन टूल के अभी देखो मुझे इस डॉक्यूमेंट का जस्ट ये वाला पार्ट चाहिए। कितना, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए। ओके ना, ये वाला पार्ट को मुझे दूसरा किसी फाइल में लेके जाना है, इस फाइल में लेके आना है, समझ लो। ठीक है, तो कैसे मैं लूँगा इसको, तो मुझे क्या करना है, देखो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको एकदम आसानी से कर दूंगा। तो मैं पहले तो उस फाइल में जा रहा हूँ, ये फाइल हो गया, इसका कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे इस फाइल में लेके जाना है। मैं सिलेक्शन टूल को मैंने ले लिया, क्लिक कर दिया, और जितना सा पार्ट तुमको लेना है, अभी समझ लो इतना ही पार्ट लेना है मैंने। ठीक है, अभी ये राउंड क्यों हुआ, क्योंकि इसका फेदर लगा हुआ है, इसको 0 कर लो पहले, फिर से करता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करके। अच्छा, ये मैंने ले लिया, और ये मैंने इतना सा, ठीक है, मैं रफली मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा। अभी कौन सा पार्ट आएगा, देखो सिर्फ वही पार्ट आएगा। सॉरी, मेरा यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, जस्ट वेट, मैं बाद में आ रहा हूँ उसमें। हाँ, तो मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और जब मैं, अरे क्या हुआ ये, हाँ ये देखो, तो ये देखो मैंने उस पार्ट को उठा के लाके यहाँ पे आया, माउस पॉइंटर को छोड़ दिया, बाकी सब छोड़ दो, तुम लोग जस्ट सिलेक्शन टूल को ही समझो।
बाकी क्या हो रहा है ये सब मैं बाद में समझाऊंगा धीरे धीरे। ये किसके मदद से कर रहे हैं हम लोग? सिलेक्शन टूल के मदद से कर रहे हैं। क्लियर? उस पार्ट को मैंने वहां से काट करके लेके आके यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया आसानी से। तो कितना आसानी से हो गया ना सिलेक्शन टूल के मदद से। तो सिलेक्शन टूल के मदद से सिर्फ यही नहीं कि उसमें फिल करना है, उसमें किसी को कहीं से भी कट करना है तो ये भी तुम सिलेक्शन टूल के मदद से कर सकते। जैसे ये वाला इमेज ले लो, अभी इसमें मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैंने इसमें देखो सिलेक्शन टूल के मदद से मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ आसानी से। मैंने ये ले लिया और मैंने यहाँ पे कुछ कलर फिल कर दिया। मुझे चाहिए कि ये जो ब्लू है यहाँ पे एज ए बॉर्डर शो होना चाहिए। देखो मैं बार बार सिलेक्शन टूल का ही यूज़ कर रहा हूँ। अभी हालांकि तुम लोग इसको कर नहीं पाओगे, मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहा हूँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन टूल ओवर हियर। ओके, मैं तुम लोग को जस्ट यहाँ पे सिलेक्शन टूल का ही इंपॉर्टेंस, ये कौन सा मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ, यहीं पे था ना इमेज। ओहो, नहीं बोल रहा हूँ मैं इसका बैकग्राउंड में ये आ गया ना। तो ये देखो, तो मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया सिंपल सा एक। मुझे प्लस मुझे जब उस व्हाइट में ही चाहिए समझ लो, ठीक है। मुझे व्हाइट में ही क्या चाहिए, यहाँ पे एक बॉर्डर लगाना है। तो मैंने बार बार मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, वही सिलेक्शन टूल का मदद से मैं ये सब कर रहा हूँ। सिलेक्शन टूल का मदद से मैंने ये देखो इतना आसानी से मैंने इसका एक बॉर्डर लगा दिया। तो बहुत सारा काम सिलेक्शन टूल की मदद से एकदम आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ लो कि इसका, समझ लो इसका इस पार्ट में मुझे कुछ टाइप कर देना है तो मैंने, या तो मुझे इस पार्ट में मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कुछ कलर यहाँ पे बिठा देना है तो मैंने ये डाल दिया और मैंने यहाँ पे इसका इस एरिया में मैंने इसका कलर को थोड़ा चेंज कर दिया हल्का सा। ये भी मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल की मदद से कर दिया। और यहाँ पे मैं कुछ टाइप, सपोज कुछ टेक्स्ट, ये सब तुम लोग बाकी सब टूल छोड़ दो, जस्ट सिलेक्शन टूल का बोल रहा हूँ मैं। मुझे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट या वगैरह यहाँ पे टाइप कर दिया और मैंने ये कुछ तरह से, इस तरह से मैंने ऐसे ही सिंपली कुछ मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, और ये देखो ये लाइक दिस। तो मैक्सिमम काम किसके मदद से कर रहे हैं हम लोग? सिलेक्शन टूल की मदद से। ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया यूज। सिर्फ यही नहीं, आने वाले क्लासेस में और भी यूज मिलेगा। अभी सिलेक्शन का भी बहुत ऑप्शन है। देखो अभी जैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ। जब हम लोग कुछ भी सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन को हमको हटाना पड़ता है। जैसे मैंने ये सिलेक्शन कर दिया, इसको यहाँ से हटाए कैसे? अभी अभी सिलेक्शन एक्टिवेट है तो सिलेक्शन को यहाँ से हटाने के लिए कंट्रोल डी, कीबोर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करना है तो वो सिलेक्शन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल डी, ठीक, कंट्रोल डी। तो एक काम करो, आज रहने तो यहाँ तक, अगला क्लास में पूरा कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। और टाइम में आ जाना तुम लोग, देरी होने से प्रॉब्लम होता है। तो तुम्हारा क्या नेक्स्ट क्लास काम करी लैपटॉप लो आई बा